रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। हवा में उड़ती रेत मानो आग के कण बनकर शरीर को चुभ रही थी। ऐसे कठिन मौसम में दूर क्षितिज पर एक ऊंट धीरे धीरे चलता दिखाई देता है। उसकी पीठ पर बैठा था रघु बंजारा। साधारण कपड़े, आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अटूट भरोसा। रघु का जीवन आसान नहीं था। बचपन से ही उसने भूख, प्यास और अनिश्चित भविष्य का सामना किया था। बंजारा समाज में जन्म लेने का मतलब था हर दिन एक नई परीक्षा। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, ऊंट सिर्फ सवारी नहीं, धैर्य और हिम्मत का प्रतीक है। यही शब्द रघु के जीवन का आधार बन गए। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, जानवर कमजोर हो गए और लोग उम्मीद छोड़ने लगे। कई परिवारों ने अपना सफर बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपने ऊंट शेरा की पीठ पर जरूरी सामान रखा और दूर बसे गांव तक पानी और अनाज लाने का फैसला किया। रास्ता लंबा और खतरनाक था। दिन में जलती धूप, रात में ठंडी हवाएं और बीच बीच में भटकाने वाले तूफान। सफर के दौरान कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। शेरा थक जाता, रघु के होंठ सूख जाते, लेकिन हर बार वह ऊंट की गर्दन थपथपाकर कहता, बस थोड़ा और दोस्त। मानो ऊंट उसकी बात समझता हो। वह फिर से उठ खड़ा होता। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रघु गांव पहुंचा। पानी और अनाज देखकर लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। उस दिन रघु सिर्फ एक बंजारा नहीं रहा, बल्कि साहस और जिम्मेदारी की मिसाल बन गया। गांव वालों ने समझा कि असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। जब रघु अपने काफिले में लौटा तो बच्चों ने उसे घेर लिया। वह मुस्कुराकर बोला, ऊंट की सवारी हमें सिखाती है, धीरे चलो मगर रुकना मत। उस दिन से रघु की कहानी हर तंबू, हर आग के अलाव के पास सुनाई जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर धैर्य, मेहनत और भरोसे की सवारी हो तो मंजिल जरूर मिलती है।